Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट। तो आपका लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो ये हमारा नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है लेट्स क्रैक इट, जिसमें हम स्टडी के मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जितनी हो सके आप उतनी हेल्प करने की कोशिश करें। मेन हमारा इस फोकस रहेगा इस वीडियो के अंदर जो बैंकिंग का मेंसुरेशन का टॉपिक है उसके ऊपर, मतलब एडवांस मैथ के ऊपर। उससे पहले आपको थोड़ा सा बैंकिंग की गाइडलाइंस दे दूँ कि बैंकिंग के अंदर मेनली फोकस अर्थमेटिक पे करते हैं और मेंसुरेशन के टॉपिक को, एडवांस मैथ के टॉपिक को अवॉइड किया जाता है। हालांकि एडवांस मैथ ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, लेकिन वही है ना, इंडिया के अंदर फ्री की चीज़ों पर विश्वास नहीं किया जाता इतना। तो ये फ्री फोकट के नंबर हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ एक फॉर्मूले ही हैं जिस फॉर्मूलों पे बेस आपके क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन को सोल्व करने पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज का हमारा जो पोर्शन रहेगा, कवर करेगा, वो मेंसुरेशन या एडवांस मैथ को कवर किया जाएगा। और धीरे धीरे आगे आपको और भी वीडियो इस पे मिलती रहेगी, अर्थमेटिक पे भी आएगी, इंग्लिश पे भी आएगी। अभी स्टार्टिंग है इनिशिएटिव, तो अभी हम मेंसुरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेंसुरेशन से पहले आपको एडवांस मैथ के अंदर 2D और 3D का कंसेप्ट समझना होगा, क्योंकि आपके मैथ के अंदर 2D और 3D ही आएंगे। 2D के अंदर सिंपल सी बात है जिसे नाम है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। इनमें इतना ही फ़र्क होता है, 2D का स्पेस मतलब ऐसी जो चीज़ जिसकी हाइट नाम मात्र की हो और जिसको ज़मीन पर रख सके अपने, और जो जगह कवर करे, वो 2D हो। 3D में बस इतना है कि उस चीज़ को थोड़ा सा आप ऊपर उठा दोगे, हवा में आ जाएगी, तो उसमें एक हाइट आ जाएगी जिससे उसको 3 डायमेंशन कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल घर में यूज़ करने वाले आप बेड कह सकते हो, चारपाई कह सकते हो, या मेज़ कह सकते हो। मेज़ पे अगर ये 4 पिलर लगे रहते हैं, तो 4 पिलर लगे रहेंगे तब तो क्या है, उसकी एक हाइट रहेगी। वो हाइट जब रहेगी तब तो क्या है, 3D शेप कहेगी। अगर वो 4 पिलरों को हटा दिया जाए तो वो एक सिंपल सा शेप बन जाएगी जो ज़मीन के ऊपर रखी जा सकती है। तो होगा क्या दोनों में फ़र्क, जगह ये भी घेरेगी, जगह ये भी घेरेगी। जितनी जगह इसमें घेरी जा रही थी उतनी इसमें, बस इसमें क्या, इसके नीचे थोड़ा सा सरफेस और बन जाएगा जहाँ उसके नीचे आप क्या कोई ना कोई चीज़ और रख सकते हैं। 2D 3D की बेसिक यही बात है कि जैसे आप अपना हाथ रखते हो, ये हाथ रख, तो इसमें जितना जितना वाइट पोर्शन आपको नहीं दिख रहा, तो वो तो क्या है, एरिया जो इसने कवर कर लिया। लेकिन इसको ऐसे उठा दिया जाऊँ तो इसके नीचे आप कुछ ना कुछ मान है जैसे मार कर रखते हो। तो ये 2D 3D में होता है कि 2D सिर्फ और सिर्फ जगह घेरता है, मतलब सरफेस घेरता है, एरिया। और 3D के अंदर क्या है, एरिया तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है, उसका वॉल्यूम भी होता है, मतलब उसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ चीज़ डाल सकते हो। तो 2D के अंदर ही हमारे कुछ टॉपिक हैं जिन पे हम आज वीडियो बनाएंगे। 2D के अंदर मेन टॉपिक आपके 4 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा ट्रायंगल और चौथा सर्कल। तो अभी हम इन चारों पे ही फोकस करेंगे, इन पे ही वीडियो बनाएंगे। आगे वाले आने वाली वीडियो में धीरे धीरे 3D तक भी पहुंचेंगे। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर हमारे आज के वीडियो के अंदर मेन टॉपिक रहेंगे जिन पे हम फोकस करें। रेक्टेंगल और स्क्वायर समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल के नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। क्वाड्रिलेटरल जो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, क्वाड का मतलब इंग्लिश में होता है, जिसका मतलब होता है 4 या 4, और लेटरल का मीनिंग साइड से होता है, मतलब उसकी साइड से या भुजा से, मतलब 4 साइड का कोई भी बंद फिगर जो होगा उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जैसे किसी भी टाइप का हो सकता है, ऐसे कर लो, या कोई पतंग हो सकता है जैसे, या इस टाइप से कोई भी शेप ले लो आप, 4 साइडों को लेकर अगर कोई बंद फिगर आप बना सकते हो, वो क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल 5 तरीके के होते हैं जिनके आपको नाम बता देता हूँ। हालांकि इतनी जरूरत नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन फिर भी आपको बेसिक पता होना चाहिए। जिसमें एक तो आता है स्क्वायर, दूसरा आता है रेक्टेंगल, तीसरा आता है आपके पास रोम्बस, चौथा आपके पास आता है ट्रेपेजियम, और पांचवा आपके पास आता है पैरेललोग्राम। आपके बैंकिंग के हिसाब से सिर्फ और स्क्वायर और रेक्टेंगल पे ही क्वेश्चन बनते हैं। रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम ये एसएससी के टॉपिक्स हैं, और अपने एसएससी के हिसाब से नहीं पढ़ना, अपना बैंकिंग के हिसाब से पढ़ना। एसएससी जितना पढ़ने के लिए बहुत स्टडी की जरूरत है, हमें इतनी नहीं पढ़नी, क्योंकि बैंकिंग में हमको फ्री में नंबर चाहिए और जल्दी से जल्दी नंबर चाहिए और जल्दी जल्दी कंटेंट तैयार करना। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल आज शुरू करते हैं, देखते हैं आप।
स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे टॉपिक है जिनको क्या दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हम एक साइड तो लिखेंगे स्क्वायर, एक साइड लेके चलेंगे रेक्टेंगल। सबसे पहले इनकी शेप पे ध्यान देंगे आप। जैसे इनकी शेप है वैसे ही इसकी थ्योरी है। जितनी आप शेप को समझ पाएंगे उतनी इसकी थ्योरी को समझ पाएंगे। देखने से पता लग रहा है स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी चारों की चारों साइडें इक्वल होती है, जिस हिंदी में बता देते हैं इसे वर्ग कहते हैं, और रेक्टेंगल को आयत कहते हैं। वर्ग वर्ग मतलब चारों भुजाएं समान, मतलब 4 साइड्स इक्वल होंगी। और दूसरा ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। सेम रेक्टेंगल 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल में भी सेम होगी, ईच एंगल 90 डिग्री। लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में बस फ़र्क इतना है, आप यहाँ से देखो इस स्क्वायर को अगर यहाँ से थोड़ा सा इधर और खींच दो तो ये वाली शेप बन जाएगी। ये शेप बनते ही क्या होगी, ये दो साइडें जो है, मतलब रेक्टेंगल की सिंपल सी डेफिनेशन है, अपोजिट साइड्स विपरीत भुजाएं बराबर होती है। हिंदी में कहीं जैसे आप अपोजिट साइड्स इक्वल, जैसे अगर नाम देना चाहूँ मैं इसका ABCD, तो आप देखो ये जो AB साइड है वो इस CD साइड के इक्वल होगी, और ये जो AD साइड है वो इस BC साइड के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी। अगर आप इसको 36 सेंटीमीटर कर दो तो ये भी 36 की होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर होगी। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, साइड वाली चीज़ जैसे मर्जी। लेकिन रेक्टेंगल क्या कहेगा, ये 4 है हम चारों साथ साथ है बस, अगर ये 5 है तो हम सारे के सारे साथ साथ हैं, मतलब ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे दोनों में। ये तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, अब बात करते हैं दोनों के पेरीमीटर की। पेरीमीटर का कोई भी शेप हो, दुनिया में जितनी भी शेप है, किसी के पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पेरीमीटर निकालना बहुत आसान काम है, बस आप इतना ध्यान रखें जो भी फिगर आपको शेप दी गई उसके एक एंड से स्टार्ट हो जाए। जैसे आप मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है ABCD, जिसकी प्रत्येक साइड A है, प्रत्येक भुजा A सेंटीमीटर की। तो आप एक कोने से स्टार्ट हो जाएं। मान ला B से मैंने स्टार्ट किया, B से C तक मैं गया, B से C तक मैं जाऊंगा तो मैं A डिस्टेंस कवर करूंगा, ये A मैंने कवर करूँगा। C तक पहुंचा, C से वापस D तक मैं जाऊंगा तो एक बार A और कवर कर दूंगा। D से वापस A पर आऊँगा तो A तक मैं क्या करूँगा, A और कवर कर दूँगा, और A से फिर वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाऊँगा तो A और कवर दूँगा। तो आप देखोगे कि एक पॉइंट से स्टार्ट होके घूम के वापस उसी पॉइंट तक आने पर आप जो डिस्टेंस कवर करते हो वही उसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर, या जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, परिमाप। तो आप ये देखो कि पेरीमीटर का फॉर्मूला ही बन गया A 4 बार A आ गया तो इनको जोड़ेंगे तो 4A हो जाए। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला सिंपल सा है, P बराबर 4A, परिमाप का फॉर्मूला। इसी तरीके से हम रेक्टेंगल में आ जाते हैं। रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं ABCD। ये इसकी क्या होती है, लेंथ। एक मैथ के अंदर बेसिक ली जाती है कि लेंथ जो होती है ब्रेथ से ज़्यादा होती है। ये एक बेसिक लिया जाता है कंसेप्ट, कभी कभी फेल भी हो जाता है लेकिन नॉर्मली ये मान के चला जाता है। तो ये हम A से B तक मान लेते हैं L डिस्टेंस है, B से C तक इसकी चौड़ाई ये B है, C से D तक ये L है, और ये D से AB। तो आप ये देखोगे प्रॉपर्टी के हिसाब से अपोजिट साइड्स इक्वल। तो यहाँ भी देखो A से B तक L है तो ये D से C तक भी L होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है। यहाँ B से C तक B है तो यहाँ A से D तक भी B है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है। सेम स्क्वायर की तरह हम इसमें भी चलेंगे। B से स्टार्टिंग करें, B से C तक गए तो हमने B डिस्टेंस कवर की, फिर C से हम D तक आए तो हमने L डिस्टेंस कवर की, फिर D से हम A तक आए फिर हमने B डिस्टेंस कवर की, फिर A से B तक आ गए और हमने L डिस्टेंस करी। तो आप देखोगे B से हम चलकर वापस A तक आने में BL डिस्टेंस कवर कर ली। तो आप यहाँ देखोगे B जो है 2 बार आ गया, L भी दो बार आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2L + 2B, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2L + B। ये इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया या परिमाप का। तो आप ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 4 है, मतलब एक साइड दिया उसका 4 गुना कर दो, बस सिंपल सी बात। साइड है, साइड का 4 गुना किया परिमाप, और यहाँ रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ के दोनों जोड़ के उनका डबल कर दो तो परिमाप। एरिया का फॉर्मूला इसके बाद हम नोटिस करते हैं। एरिया का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एरिया में हमेशा क्या होती है, दो साइड्स का गुणा होता है। एरिया या क्षेत्रफल कह सकते हैं हिंदी में जिसे आप। तो स्क्वायर के एरिया क्या है, साइड है, सभी साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब A इसकी भुजा साइड का स्क्वायर,
जैसे इसकी साइड ए है तो ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बस आप दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो दो साइडें सेम रेक्टेंगल के अंदर क्या है, दो साइडें कौन कौन सी, एक एल है और एक बी है, मतलब एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ या लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपके जो मोस्टली क्वेश्चन है 80 से 90% क्वेश्चन जो बनेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर के, वो इन्हीं दो फॉर्मूलों पे, इसके दो फॉर्मूले इसके दो फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। और ये आपको एक बार साफ पेज पे दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा क्या था, स्क्वायर जिसका पेरीमीटर क्या होता है 4a और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ रेक्टेंगल था, ये इसकी लंबाई एल थी, ये बी थी, इसकी साइड ए थी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी और एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी। तो ये बेसिक से दो फॉर्मूला है, इसी पे ही आपके 80 से 90% क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है डायगोनल का, वो लास्ट कंसेप्ट है। 3 ही कंसेप्ट हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के, और 3 कंसेप्ट पे ही सारे के सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। पूरा स्क्वायर और रेक्टेंगल 3 कंसेप्ट में देख सकते हैं आप। 3 के 3 कंसेप्ट की वजह से भी लोग इसको छोड़ देते हैं टॉपिक को, और स्क्वायर रेक्टेंगल करने पे ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं। डायगोनल का आप कंसेप्ट देख लेते हैं। डायगोनल का देसी भाषा में मतलब कहते हैं टेढ़ा, मतलब जो सीधे रास्ते से नहीं जाता टेढ़े रास्ते से जाता, उसी को डायगोनल कहते हैं। जैसे एक इंसान को यहाँ से शुरू होना था, इसका नाम देते हैं ABCD, इसका नाम चेंज करते हैं PQRS कर देते हैं। एक इंसान को A से C पे जाना था, यहाँ A से C पे जाने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, या तो आप A से चले B पे गए और B से चले C पे गए, और एक जो है ज़्यादा होशियार है, दिमाग ज़्यादा लगाया, वो A से डायरेक्ट C पे चला गया। तो ये जो टेढ़ा जाता है, टेढ़े रास्ते जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाता है, वो ही डायगोनल होता है। और मैथ की लैंग्वेज में कहें, जब भी आप किसी शेप के 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओगे, अगर विपरीत शीर्षों को मिलाया जाएगा तो वो जो लाइन होगी वो उसकी डायगोनल कहलाएगी या विकर्ण कहलाएगा। सेम यहाँ भी P से R को मिलाओगे तो ये इसका विकर्ण होगा, S से Q को मिलाओगे तो विकर्ण, D से B को मिलाओगे तो विकर्ण होगा। तो दोनों साइड हमें विकर्ण का भी पता करना पड़ेगा, विकर्ण निकालने का भी क्या तरीके हैं। स्क्वायर में सबसे पहले बात करते हैं, स्क्वायर की P से Q साइड इक्वल है। अगर ये A सेंटीमीटर है तो Q से R ये भी A सेंटीमीटर है, ये चारों सेम होती है। हम अभी इतने की बात करते हैं, आप इतने फिगर पे ही ध्यान दिए जाए। ये इतना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। तो ये आप देखोगे इतना टुकड़ा मैं अगर बाहर निकाल लो तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R है, ये A है, ये A है और ये। तो हम यहाँ देखेंगे P से Q तक तो A सेंटीमीटर, Q से R A सेंटीमीटर, P से R का हमें नहीं पता। अगर P से R का पता लग जाए तो हम विकर्ण निकाल लेंगे, उसका डायगोनल निकालेंगे। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसके बारे में आपको बाद में ट्रायंगल के अंदर और बता दूंगा डीपली, लेकिन आप ध्यान रख लें यहाँ पे। इंग्लिश के लिए तो उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है यहाँ PR, हाइपोटेनस बस याद अगर पता करना हो तो 90 के सामने जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। तो 90 के सामने क्या है PR, तो PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, हाइट को भी कह देते हैं, हाइट हमारी क्या है A, तो A का स्क्वायर, बेस भी हमारा क्या है P से Q A स्क्वायर। तो A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हो गया हमारा यहाँ पे 2A स्क्वायर, और ये PR स्क्वायर। दोनों साइड अगर रूट लेंगे तो PR बराबर क्या आ जाएगा 2 का रूट √2 A का रूट A। तो आप देखोगे स्क्वायर का जो डायगोनल है या विकर्ण है उसका फॉर्मूला कहते हैं √2 इंटू। ये तो फॉर्मूला निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन इतना नहीं याद रखना, आप बस इतना ध्यान रखो बेसिक से कि स्क्वायर का डायगोनल निकालना है। जैसे मान लो स्क्वायर की साइड मान लो भुजा दे दी उसने 5 है, तो आपसे पूछा जाए विकर्ण बताओ या डायगोनल बताओ, तो डायगोनल कुछ नहीं, उस साइड के साथ √2 लगा दो, √2 चिपकाया उसका डायगोनल आता है, सिंपल सी बात। अगर मान लो उसकी साइड दे दी जाए आपको 200 है, कुछ भी मान लो, तो अगर आप उससे डायगोनल पूछा जाए विकर्ण पूछा जाए, कुछ नहीं, इसके साथ √2 और लगा दो, बस इतना। बार बार ये फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है आपको, बस जो उसकी साइड होगी स्क्वायर की उस साइड के साथ √2 लगा दोगे तो आपको डायगोनल मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए किसी भी साइड का अगर डायगोनल मान लो 5√2 है तो साइड बताओ, कुछ नहीं √2 को हटा दो फिर तो साइड 5 आ जाएगी। तो ये दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए, और डायरेक्ट याद रखना है कि √2 लगाने पे विकर्ण बन जाता है और √2 हटाने पे उसकी भुजा बन जाती है, साइड बन जाती है। ये सिंपल सा इसका डायगोनल का फॉर्मूला। यही बात हम अब रेक्टेंगल में करते हैं।
रेक्टेंगल में आप देखोगे इतना ये ट्रायंगल हम यहाँ से अलग निकालें, जैसे ए बी सी ट्रायंगल की बात करें, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये रहा। तो सेम वही बात 90 डिग्री यहाँ, क्योंकि दोनों में सेम है 90 डिग्री तो बनेगा। और जहाँ 90 बन गया वहाँ उसकी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी या समकोण त्रिभुज की बात होगी। ए से बी तक आप डिस्टेंस देखो ये कितनी एल, बी से सी तक देखोगे बी, तो सेम यहाँ से ए से बी तक कितनी होगी एल, बी से सी तक बी। सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, करंट स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। रूट लेंगे दोनों साइड, तो ए सी क्या आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा रेक्टेंगल का फॉर्मूला हल्का सा अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, एक दो बार आप देखेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो दोनों साइड आप ये देखे जाओगे कि रूट तो दोनों साइड आएगा है। तो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर जो होता है वो a√2, या जो साइड है साइड के साथ √2 लगा दो। और जो रेक्टेंगल का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं और इन्हीं फॉर्मूलों पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हम एक बार दोबारा फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे, आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल ए ए ए ए, तो पेरीमीटर या परिमाप इसका क्या होगा 4 गुना भुजा 4 इंटू साइड। और एरिया इसका क्या होगा, साइड को साइड से गुणा कर दो, साइड स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर। और इसका डायगोनल क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, साइड है साइड के साथ √2 चेप दो। ये 3 फॉर्मूले सेम आ जाए आप रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल की एक साइड एल, ये बी, ये भी एल, ये बी। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, 2 बार एल आ गया 2 बार बी आ गया, तो क्या लिखेंगे 2 बार एल प्लस बी। एरिया में 2 भुजाओं का गुना, 2 साइड्स का मल्टीप्लाई एल इंटू बी। डायगोनल में अंडर रूट लगाओ सबसे पहले एक का स्क्वायर एल का और दूसरा बी का स्क्वायर एल स्क्वायर बी से। तो इस हिसाब से ये आप फॉर्मूले हैं, तो आप देख लेना। आपको हालांकि नोट करना है नोट कर सकता है, लेकिन इसके फॉर्मूले लिखे लिखाए भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जल्दी। तो कुछ क्वेश्चनों पे आप चला जाए, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, देखते हैं अभी एक मिनट। ये हमारे कुछ क्वेश्चन की शीट है रेक्टेंगल और स्क्वायर की, जो प्रीवियस ईयर में बैंकिंग के अंदर आए हुए क्वेश्चन ही है। और आपको ये बताऊंगा हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले लगाने की भी जरूरत नहीं होती, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना फॉर्मूले के ही हो सकते हैं। जैसे आपको पहले हम सिंपल क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इंग्लिश में बता दूंगा, एक स्क्वायर जिसका डायगोनल 8√2 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 8√2 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, हमको डायगोनल दिया गया है 8√2, एक स्क्वायर का डायगोनल दिया गया। तो आपको सोचना नहीं है, जब मैंने कहा डायगोनल आपको √2 के साथ एक साइड दी जाएगी, तो जो साथ में दिया जाएगा वही उसकी साइड होगी। मतलब इसकी साइड कितनी है या भुजा कितनी है 8। अगर आपको एक स्क्वायर की साइड पता लगी 8 है, तो इसकी स्क्वायर कर दो 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। सिंपल सा क्वेश्चन। आप यहाँ ऐसे नहीं है कि कई क्या करते हैं √2 है फॉर्मूला लगाएंगे, a√2 बराबर 8√2, दोनों से √2 से √2 कट गया, a बराबर 8 आ गया, फिर a स्क्वायर में 8 गुना 8। इतना नहीं करना, इतने क्वेश्चन के अंदर लोग 4 क्वेश्चन कर जाएंगे, बैंकिंग के अंदर आपका एक क्वेश्चन होगा बस। सिंपल सा फटाफट देगा, √2 के साथ 8 लगा हुआ है, 8 के साथ स्क्वायर करती 64, इसकी बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। जैसे इसका ये पहला क्वेश्चन देखा जाए, आपको ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कैसे बिना फॉर्मूला के भी आप क्वेश्चन को कितना आसानी से कर सकते हैं। पढ़ा जाए, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों वर्गों की भुजाएं बताएं। देखिए जब आपको कहा 2 स्क्वायर है, एक की साइड जो है दूसरे की साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है और दोनों के एरिया का जो सम है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे पहले ये देखा जाए ऑप्शन के अंदर कि 4 का गैप होना चाहिए साइड में। 8 से 4 12, 6 से 4 10, 12 से 4 16, 10 से 4 14, मतलब सबके अंदर क्या है 4 का गैप है। अब हमको क्या है एरिया का सम 400 बनाना है। आप ये देखो, अगर एक स्क्वायर की साइड 8 है और दूसरे की 12 है, तो 8 की स्क्वायर 64, 64, 12 के 144, 144 और 64 कहाँ
200 के आसपास ही पहुँचेंगे, हम 400 तक नहीं पहुँच पाएंगे। सेम 36 हो जाएगा 6 की स्केयर, 10 की स्केयर 100 और 36 कितने हैं 136, यहाँ भी 400 नहीं पहुँच पाए। 12 की स्केयर क्या होगी 144, 16 की 256 लिख देता हूँ। 12 की स्केयर क्या होगी 144, 16 की स्केयर क्या होगी 256। तो आप देखोगे इनको जोड़ने पे 400 बन रहा है। तो हमको ये चेक नहीं करना साइड क्या होगी, कौन कितने सेंटीमीटर की होगी, हम बस इनके स्क्वायर को जोड़ ऐड कर लिया, 400 बन रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर सी होगा 12 × 16। क्वेश्चन करें तो इसके अंदर कहीं भी आप ये देखोगे किसी भी फॉर्मूले की कोई भी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे बैंकिंग के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजिली आप कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। एक आयताकार भूभाग का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप बताएं। शीट हालांकि मैंने एक बार क्या हिंदी में ही बनाई है, लेकिन ये आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन एक बार आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा दूंगा। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसका एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसका पेरीमीटर बताना। देखो पेरीमीटर के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप ना किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ये देखो डाटा क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। हमें तो क्या दिया हुआ है डाटा के अंदर, एक मिनट, ये देखें हमें दिया है कि एरिया दिया है 180 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा लेंथ दी गई है कितनी 18 सेंटीमीटर, और हमको क्या बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए परिमाप के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। लेंथ आपको 18 दी गई है, आपको पता है एरिया क्या होता है L × B, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 180, जिसमें से आपको L की वैल्यू तो 18 दी गई, B हमें पता नहीं तो B को B रहने देते हैं, ये 180। अब इनटू में अगर कोई चीज़ हो तो उधर जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, तो B = क्या होगा 180/80, 18 10 जा या 18 दाएँ 180, तो B बराबर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। या सिंपल आप यहाँ से भी दे सकते हो 180 है, अब दो नंबर ऐसे जिनको गुना करने पे 180 बन जाए 180 बन जाए, जिसमें से एक 18 है तो दूसरा 10 ही होएगा तभी 180 बन पाएगा, और कोई पॉसिबल है नहीं। तो इतना करने की भी जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट सोचें। हालांकि एक बार धीरे धीरे इससे प्रैक्टिस करें, आप यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे डायरेक्ट सोचने पर। तो जितनी फॉर्मूलों पे कमांड होगी उतने जल्दी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एरिया का मुझे पता है दो साइड्स का मल्टीप्लाई है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, जिसमें से एक नंबर 18 है तो दूसरा 10 ही होगा तभी 180 बनेगा। तो आप यहाँ देखें क्वेश्चन के अंदर हमको L कितना मिल गया 18 और B हमारे पास कितना आ गया 10। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, परिमाप क्या होता है 2 × L + B। तो फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल देखो लेंथ और ब्रेथ को जोड़ो और उसका डबल कर दो। 18 और 10 कितने हो गया 28, 28 का डबल किया कितना आ गया 56 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, ये इसके अंदर 56 परिमाप। तो इस हिसाब से आपको कई इजी क्वेश्चन मिलेंगे जिनको करना बहुत आसान है मेंसुरेशन के अंदर। आपको और आगे मैं बताता जाऊंगा कि हिसाब से कितना इजी क्वेश्चन है करने को। एक चीज़ और जो आपके पास कंसेप्ट रह गया, जैसे मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, एक कंसेप्ट और रहता है जिसमें आप ये ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटर होगा, जैसे स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है, तो आपको मैंने कहा कि इसके चारों कोण 90 डिग्री होंगे और इसके भी चारों कोण क्या होंगे 90 डिग्री, मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो आप देखोगे चारों 90 के जोड़े 360 डिग्री सम बन रहा है। यहाँ भी आप देखोगे 90 90 90 90, तो यहाँ भी सम क्या बन रहा है 360 या 360। तो क्वाड्रिलेटरल या कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कोई भी शेप होगी, उसके इंटरनल कोनों का या आंतरिक जो कोण होंगे, कोनों का जो योग होएगा, एंगल्स का सम जो होएगा वो हमेशा 360 रहेगा। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन क्या आते हैं, रेशो पे आ जाता है कि आपको रेशो दे दिया जाए। जैसे मान लो कि एक स्क्वायर है जिसके रेशो है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं अपने, आ गया ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। किसी चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटर के तीनों कोनों का अनुपात 9 11 17 है। चतुर्भुज चौथे कोण का मान 138 है। चतुर्भुज सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के मध्य अंतर बताइए। आप ये देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, मेरे को शेप बनाने की जरूरत नहीं, कोई क्वाड्रिलेटर है जिसके 3 कोण दे दिए 9 11 17, ये रेशो दे दिया मेरे को। तो मेरे को पता है 3 कोण है, तीनों का सम क्या होगा 360 होगा, ठीक है। 4 एंगल, चारों एंगल का सम कितना होगा 360, जिसमें से एक एंगल हमें दे दिया कि एक एंगल 138 है, तो हम बाकी निकाल देते हैं। बाकी तीनों का सम कितना होगा, ये कितना आ जाएगा 2 2 2 2 2 2 आ जाएगा हमारे पास।
तो मतलब 3 एंगल का सम हमारे पास आ गया, 3 एंगल का सम 222 डिग्री। ये 4 एंगल का सम था, 4 में से एक हमें पता था, वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब 3 एंगल का सम हमारे पास 222 आ गया और रेशो हमारे पास ये 9/11/7। तो अर्थमेटिक के अंदर सिंपल सी बातें हमने क्वेश्चन किया गया है कि कोई भी 3 साइड मान लो, या कोई भी ऐसे मान लो कि 3 लोग हैं जिनको काम करने के 222 रुपये मिल रहे हैं और उनकी क्षमता का एफिशिएंसी का रेशो 9/11/17 है। तो आप उन बताओ पर बंदे को कितना मिलेगा, या सबसे ज़्यादा और सबसे कम पैसे मिलने वाले के बीच का अंतर बताएं, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा। तो हम क्या करते होते हैं, 222 को सम से डिवाइड कर देते हैं। कितना होगा, 11 9 20 और 38 37 37 37 3 जा 111 होता है, 37 6 जा क्या होता है 222 होता है, 6 जा पे ये कट जाएगी। तो 6 से हम देखेंगे 9 और 17। अब 9 और 17 की वैल्यू मत निकालने लग जाना अलग अलग। 9 और 17 का अंतर देखो कितना है, 9 और 17 का अंतर 8 है, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो जिसको पैसे मिलते हैं उसका बताओ। तो सबसे कम 9 रुपये मिलेंगे, सबसे ज़्यादा 17 रुपये। तो 17 और 9 का अंतर क्या, 8। और ये 8 यूनिट, एक की वैल्यू क्या है 6, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 8 × 6 मतलब 48 डिग्री। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर जो आएगा आपका 48 डिग्री। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कल इसके ऊपर और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बना के लाऊंगा। तो आप बस ये एक आइडिया देना था आपको रफली कि मेंसुरेशन इतना टफ टॉपिक नहीं है, आप बहुत इजीली उसको कवर कर सकते हो और आसानी से फ्री में नंबर पा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जितना दे सकते हो उतना सहयोग देंगे और जल्द ही दूसरी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।